दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि हम राजस्थान में जरूर दोहराएंगे सरकार, जिताऊ उम्मीदवार को देंगे टिकट। प्रदेश कांग्रेस राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक संपन्न हो गई है। कांग्रेस वॉर रूम की बैठक के बाद वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से बातचीत की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आज सभी ने मिलकर चुनाव पर चर्चा की। बैठक में पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर हम राजस्थान में सरकार रिपीट करेंगे, पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी। राजस्थान का नेता और कार्यकर्ता ईडी से डरने वाला नहीं है। बड़ी खबर, चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व विधायक सहित 16 नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायकों और एक सेवानिवृत्त राज्य पुलिस प्रमुख सहित 16 लोग यहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा की राजस्थान इकाई के प्रभारी अरुण सिंह ने पत्रकारों से कहा कि अधिक से अधिक लोग भाजपा के प्रति विश्वास दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला किया। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना भी है। बड़ी खबर, जयपुर में कन्हैया कुमार ने कहा कि 73 साल के पीएम खुद को कहते हैं युवा, ऐसे तो देश की 95% आबादी युवा है। विश्व युवा दिवस के मौके पर राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से तैयार राजस्थान की नई युवा नीति का मसौदा यूथ बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लामा ने सीएम अशोक गहलोत को सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर कन्हैया लाल ने भाषण दी और कहा कि युवाओं को संबोधित करते हुए, अगर हमारे आसपास किसी इंसान के साथ इसके कपड़े के चलते, उसके प्रेम करने के चलते, उसके खाने के चलते, उसका जन्म किस गर्भ से हुआ है उसके चलते अगर कोई अत्याचार कर रहा और फिर भी आप चुप हैं, तो मान लीजिएगा कि आप नौजवान नहीं हैं। बड़ी खबर, युवा बोर्ड अध्यक्ष ने सीएम को सौंपा नई युवा नीति का ड्राफ्ट। गहलोत ने कहा कि ये विजन 2030 को साकार करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि युवाओं के भीतर समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा और नए आविष्कार की क्षमता हमारे समाज को नई दिशा दे सकती है। इसी दिशा में नवीन युवा नीति हमारे विजन 2030 को साकार करने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। सीएम गहलोत जयपुर के दुर्गापुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महापंचायत युवा संकल्प को संबोधित कर रहे थे और कहा कि युवा होना एक अद्भुत और महत्वपूर्ण दौर होता है। बड़ी खबर, सीकर में 2 सितंबर को धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगेगा। शहर में कई जगहों पर होगा स्वागत। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सीकर में 2 सितंबर को दिव्य दरबार लगने वाला है। सीकर शहर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में आयोजकों ने जानकारी दी। कार्यक्रम स्थल शहर में शामली बाईपास के नजदीक ही होगा। आयोजक स्वदेश शर्मा ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 सितंबर की सुबह 9 बजे सीकर में तारपुर हवाई पट्टी पर चार्टर्ड प्लेन से पहुंचेंगे और यहां से शहर में आएंगे। इस दौरान शहर में उनका रोड शो भी होगा। हिसार में भाजपा ने निकाली तिरंगा यात्रा। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने खुद चलाई बाइक। हिसार में स्वतंत्रता दिवस पर कैमरी रोड से तिरंगा यात्रा निकाली गई। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आजादी का महीना है, बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। शहीदों को याद रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही कहा कि देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, बलिदान, शांति और एकता का प्रतीक है। बड़ी खबर, फिरोजपुर झिरका में गौ तस्करों पुलिस में मुठभेड़, दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग, एक तस्कर को लगी गोली, 21 गोवंश छुड़ाए गए। हरियाणा नौ हिंसा से चर्चा में आए कांग्रेस विधायक मामन खान की विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुरा झिरका में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से कई राउंड फायर किए गए। इसमें एक गौ तस्कर को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए नड़हल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर गौधन के साथ जाने वाले हैं। सूचना मिलने पर फिरोजपुर झिरका पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी खबर, नूंह में नहीं होगी सर्व जातीय हिंदू महापंचायत। कर्फ्यू और हालात देखकर आयोजकों को प्रशासन ने नहीं दी परमिशन। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद हिंदू सर्व जातीय महापंचायत पलवल में होगी और इससे पहले इस महापंचायत को नूंह में ही आयोजित करने का निर्णय किया गया था, लेकिन कर्फ्यू और नूंह के हालातों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं मिली, जिसके बाद आयोजकों ने इस नूंह के बॉर्डर से सटे पलवल के गाँव में आयोजित करने का निर्णय किया है। हिंदू सर्व जातीय महापंचायत में गुरुग्राम, नूंह एवं पलवल जिले के लोगों को आमंत्रित किया गया है। महापंचायत के आयोजकों ने कहा कि इसमें 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद 6 घंटे तक बंधक रहे लोगों और प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा के साथ ही बड़ा निर्णय लिया जाएगा। महापंचायत चौधरी अरुण जैलदार के मार्गदर्शन में होगी। बड़ी खबर, जयपुर में पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में शामिल होने के बाद अलवर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री
जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलवर को जल्दी संभाग बनाया जाएगा, इसकी घोषणा जल्द हो सकती है। जितेंद्र सिंह अलवर में नेक कमाई समूह की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में भाग लेने आए थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी आश्वासन दे चुके हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी अलवर को संभाग बनाने की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा अलवर को बहुत कुछ मिला है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, चाहे विधानसभा के टिकट का हो या फिर पार्टी संगठन में पद लेने की बात हो। बड़ी खबर, राजस्थान में मानसून पर ब्रेक अभी जारी है। पिछले एक सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण औसत बारिश का रिकॉर्ड भी लगातार कम हो रहा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 16 अगस्त तक राज्य में फिलहाल कोई नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है। हालांकि वेस्टर्न विंड के कारण राज्य में तापमान कंट्रोल में है, उमस लगभग खत्म हो गई है। गुजरात पाकिस्तान सीमा के पास सिरोही के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस सिस्टम के असर के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। बड़ी खबर, आरपीएससी की परीक्षा में सवाल छोड़ा तो कटेंगे नंबर, नेगेटिव मार्किंग के नियम ही बदल गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब कैंडिडेट्स को हर सवाल का जवाब देना होगा। कैंडिडेट ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। आयोग जो है बदलाव के इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगली भर्ती परीक्षा से नया नियम लागू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी सवाल का जवाब आता ही नहीं और फिर भी अनिवार्यता के चलते किसी ऑप्शन पर टिक कर दिया और जवाब गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग का भी तो डर है, लेकिन घबराइए मत, ऐसा नहीं होगा। बड़ी खबर, ड्राइवर कंडक्टर के पदों पर निकली वैकेंसी। 12वीं पास उम्मीदवार 6 सितंबर तक करें अप्लाई। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने कंडक्टर और ड्राइवर के 7000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार 6 सितंबर तक गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की ऑफिशियल वेबसाइट gsrtc.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। बड़ी खबर, राजस्थान में फिर से होगा टिड्डी अटैक। पाकिस्तानी टिड्डियों के अंडों से निकल रहे बच्चे 150 हेक्टेयर में फैली है। मारने के लिए सिर्फ 20 अधिकारी हैं। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने 2019 में जो तबाही मचाई उसने किसानों की आंखों में आंसू ला दिए थे। हजारों किसानों की फसलें चट करने के बाद पहली बार इनका आतंक बड़े शहरों में भी देखा गया। तब ये पता चला कि ये टिड्डियां इतनी खतरनाक है कि 3 मिनट में एक पेड़ चट कर सकती है। अब एक बार फिर से इन टिड्डियों के हमले का खतरा बढ़ चुका है। सर्वे में इनके कई जिलों में 155 स्पॉट मिले हैं। जैसलमेर से 150 किलोमीटर दूर मोहनगढ़ कस्बे में टिड्डियों का एक बड़ा दल 150 हेक्टेयर खेतों में डेरा डाले बैठा है। हालांकि ये अभी अंडों से निकले हैं, लेकिन तेजी से इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर, राजस्थान में बिजली संकट, कटौती की है तैयारी। राजस्थान में बारिश का दौर थमते ही बिजली की डिमांड बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर बढ़ने से कटौती के हालात बन गए। एनर्जी एक्सचेंज से भी पूरी बिजली नहीं मिल रही है। इंडस्ट्री के साथ नगरपालिका क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों पर अघोषित बिजली कटौती की तैयारी है।